दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी टेट सी टेट एस टेट के लिए क्वेश्चन दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। और आप अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर और लाइक भी कर देना। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, बड़ी ए के उच्चारण स्थान का नाम है तालव्य, दंत्य, कंठोष्ठ्य, कंठतालव्य। दोस्त, छोटी ए तथा बड़ी ए का उच्चारण स्थान कंठतालव्य है और ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ्य होता है, सी वाला। और च वर्ग का उच्चारण स्थान तालव्य और त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड कंठतालव्य। अगला क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है, यानी बड़ा ऊ? पश्च विव्रत, अग्र सब्रंत, अग्र विव्रत, पश्च सम्रत। तो दोस्त भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। बड़ा ऊ के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी या गोलाकार तथा जीव ऊपर उठने के कारण सम्रत भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, पश्च सम्रत। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो दोस्त ऑप्शन दिए हैं, स्वर, संयुक्त अक्षर, स्वर ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि और व्यंजन। तो दोस्त जिन वर्णों का उच्चारण बिना विघ्न बाधा के होता है तथा इनके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर कहलाते। ये सभी स्वतंत्र होते हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, स्वर। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ जाता है यानी छोटा आ है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए फ्रेंड, अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो दोस्त जिन शब्दों के अंत में आता है उन्हें अकारांत कहते हैं, जैसे बालक। तो दोस्त आ गया स्टार्टिंग में, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? ऑप्शन डी, अकारांत। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में यंग और यंग क्या है, यानी छोटी अंग और बड़ी अंग क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवाह है और संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्त हिंदी वर्णमाला में छोटी अंग और बड़ी अंग अयोगवाह है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 4 हमने बताया था पिछली बार वीडियो में, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोगवाह, ऑप्शन सी, अयोगवाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन दिए फ्रेंड, अ, ओ, ए, अयंग। तो दोस्त यंग व्यंजन है और शेष स्वर हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन डी, यंग, और बाकी सब तीनों तो स्वर है ना। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्त ये चिन्ह दिए हैं, तो दोस्त सब जानते हैं पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? डंडा, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? अल्पविराम, त्रुटि विराम, लोप विराम और पूर्ण विराम। तो दोस्त 21वां इसका राइट आंसर फ्रेंड त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लिखने में कुछ छूट जाता है हम पे, तो हम क्या करते हैं? तो उसका प्रयोग करते हैं हंस पद का। जैसे हमने छोड़ दिया, जैसे हमने कोई चीज़ लिखी, जैसे राम, और घर हम पे छूट गया, राम घर जाता है, ये छूट गया हम पे घर, तो हम क्या करेंगे? घर ऊपर लिख देंगे और एक ट्रेन एजी लगा देंगे, तो ये हमारा कौन सा हो गया? हंस पद हो गया। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी, त्रुटि विराम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 22वां। क्वेश्चन कह रहा है, बालक स्कूल से कब आया? में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो दोस्त वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, अतः इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा।
क्योंकि दोस्तों बालक स्कूल से कब आया, हम पूछ रहे हैं घर पे गए, हमने पूछा मोहन घर से कब आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी, क्वेश्चन मार्क आएगा ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना हम। अगला क्वेश्चन, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। ऑप्शन दिए ख, घ, ज, झ। तो दोस्तों वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती हैं उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 23 का सी, ज। अगला क्वेश्चन, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, आपको सब पता है सभी को, तो इस बात वाक्य के अंत में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। अर्धविराम, अल्पविराम, त्रुटि विराम, लोप निर्देश। तो दोस्त हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से अल्पविराम यानी कोमा, अल्पविराम इसका प्रयोग होता है ना, इसका या सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने, तो ये अर्धविराम ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन, 26 निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संग्रसी है। ज, र, ह, श। तो दोस्तों ज व्यंजन स्पर्शी संग्रसी है। आधुनिक परिभाषिक शब्दावली में देखा या दोस्तों तो स्पर्श संग्रसी व्यंजन 5 होते हैं। कौन कौन से, च, छ, ज, झ, यंग, यानी 4 वर्ग में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन ए, ज। अगला क्वेश्चन, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों उद्धरण चिन्ह जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी कथन का ज्यों का तो उद्धृत कर लिया जाता है तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हमारे, जब किसी का कथन ज्यों का तो लिखा जाता है, जब किसी वाक्य में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में प्रश्न का चिन्ह प्रयोग किया जाता है, जब वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्तों हमारा, ऑप्शन ए। अभी बताया था जब किसी का कथन ज्यों का तो लिखा जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे किसी ने लिखा है और उसी का इसमें लिख दें, प्रिंट कर दें किताब में, मतलब कंप्यूटर द्वारा, तो वही हमारा उद्धरण चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन 28, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना होगा, उचित होगा, मतलब सही होगा। ये ऑप्शन दिए डैश, कॉमा, अर्धविराम, ये एक्सप्रेशन साइन दिया है और डंडा दिया है। तो दोस्तों 28वां विस्मय बोधक आश्चर्य चिन्ह, जैसे आश्चर्य होते हैं हम, विस्मृति बोधक होता है चिन्ह, वही होता है विस्मृति बोधक एक्सप्रेशन साइन होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अब अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 और 36। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में 33 तो मूल व्यंजन होते हैं और इसके अतिरिक्त 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं एवं 4 संयुक्त अक्षर व्यंजन होते हैं। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी में कुल कितने वर्ड हो जाते हैं, 52। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 33, क्योंकि व्यंजनों की संख्या पूछी है ना 33। अगला, निम्नलिखित में से उपविराम चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं ये वाला, कॉमा वाला और एक्सप्रेशन सेमी कॉलम वाला और डैश वाला। दोस्तों उपविराम का चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे उपविराम का चिन्ह, इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है। जैसे हमने लिखा तुलसीदास एक महान कवि, जैसे तुलसीदास लिख दिया हमने तुलसीदास, और तुलसीदास लिखने के बाद ये 2 बिंदु लगा दिए हमने और एक महान कवि, इसके बाद 2 बिंदी आ गई, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मार्क, डैश, ये वाला और कॉमा वाला। तो दोस्त 2 शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह यानी डैश, योजक चिन्ह इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे माता और डैश कर देते हैं पिता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank for